सुप्रभात विद्यार्थी। तो हम सुदामा चरित काव्य की पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसके सर्वार्थ को जानेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे और काव्य सौंदर्य को भी जानेंगे। इसमें कविता के आधार में पहले पद को मैं यहाँ आपके शीश पगा जगह तक में इस काव्यांश के पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। बारी बारी से एक एक काव्यांश पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे, उनके अर्थों को जानते जाएंगे। विद्यार्थी, पहला जो पद है, शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा धोती फटी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन को नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल कथाम बतावत आपन नाम सुधा। ये 4 लाइन है विद्यार्थी। इस काव्य की पंक्तियों में जो ब्रज भाषा में एक कविता लिखी गई है, शीश पगान झगा तन में प्रभु से लेकर के आपन नाम सुधा तक ये काव्यांश अंशों को हम पढ़ते हैं। पहले हम काव्य में आए हुए जो शब्द हैं उनके अर्थों को जानें, क्योंकि ये ब्रज भाषा के शब्द हैं तो उसका मानक या हिंदी रूप क्या होगा। पहला है शीश। शीश का अर्थ होता है सर। पगा माने पगड़ी, सर पर जो पगड़ी पहनते हैं उसको हम कहते हैं पगा। पगा मतलब पगड़ी। झगा वस्त्र, बसे बसता है, रहता है। अरु माने और, पांव माने पैर, उपानम माने जूते, द्विज माने ब्राह्मण, वसुधा माने पृथ्वी, अभिरामा सुंदर, दीन दयाल श्री कृष्ण, धाम आवास, बतावत बताता है, आपनो अपना, नाम सुधा। ये शब्दों के अर्थ। काव्य का जो प्रसंग है विद्यार्थियों, यह प्रसंग जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से लिया गया है। कविता का नाम जो है वह सुदामा चरित है। इसके कवि हैं नरोत्तम दास। इस कविता का जो भाव वस्तु है कि कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे, एक ही ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में ये दोनों सहपाठी के रूप में पढ़ते थे। परंतु जब ये बड़े हुए तो श्री कृष्ण जो है द्वारिका के राजा हुए और सुदामा जो है दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। इनकी पत्नी ने हठ करके इन्हें श्री कृष्ण के पास भेजा, द्वारिका भेजा। आप द्वारिकाधीश के पास जाएं, द्वारिकाधीश दीनदयाल के पास जाएं और कुछ मांग कर लाएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। ये आना नहीं चाहते थे, परंतु स्त्री हट के आगे वे द्वारिका जाने के लिए तैयार और वो घर से द्वारिका पहुंचते हैं। यह दृश्य द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारिका की नगरी को, महल को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और वह श्री कृष्ण के महल पे आकर खड़े हो जाते हैं और कृष्ण के महल को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तभी द्वारपाल उन्हें रोक देता है और द्वारपाल कहता है कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वे कहते हैं कि मैं उनका मित्र सुदामा, आप अपने श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि उनका मित्र सुदामा आया है उसे मिलने। सुदामा का यह संदेश श्री कृष्ण तक द्वारपाल पहुंचाने जाता है और वह श्री कृष्ण के समक्ष इस पद को गाकर कहता है, यह इस पद के द्वारा बताता है। शीश पगान झगा तन में, हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसके सर पर ना तो पगड़ी है ना तो शरीर पे पूरे वस्त्र है। झगा माने वस्त्र ही पहना। कौन कहता है? द्वारपाल श्री कृष्ण कहता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, न उसके सर पर पगड़ी है
न पूरे वस्त्र शरीर पर धारण किए। जाने को आहे बसे के ग्राम, और वह किस गांव का रहने वाला है यह भी मुझे पता नहीं, वो अपने गांव का नहीं मिलता। जाने को आहे बसे के ग्रामा, और जाने वो किस गांव का रहने वाला है यह भी मैं नहीं जानता हूं। धोती फटी लटी दुपटी, धोती उसकी फटी हुई है और फट जाने के कारण वो फोल्ड करके लपेट करके पहना हुआ, और उपाहन को नहीं सामा, और जो है पांव में पैरों में उसके जूते भी नहीं है, इतनी भी उसकी क्षमता नहीं है कि वह पैर में पहनने के लिए जूते खरीदे, अर्थात वह नंगे पांव। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, द्वार माने दरवाजे पर, द्विज माने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। चक्षुषो वसुधा अभिराम, और ये पृथ्वी को, ये महल को, सुंदर महल को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। वसुधा इस पृथ्वी पर बने महल को, अभिरामा सुंदर महल को देख करके आश्चर्यचकित ऊपर नीचे देख रहा है। पूछत दीन दयाल, हर व्यक्ति से वो पूछता है क्या यह दीन दयाल श्री कृष्ण का महल यही है, घर यही है? और बतावत आपन नाम, और वह कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं और मेरा नाम सुदामा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस पंक्ति में आपने सुदामा की दीन दशा का वर्णन किया गया कि सुदामा इतने गरीब थे कि उनके सर पर न पगड़ी थे, न शरीर पे पूरे वस्त्र थे, न वो पैरों में जूते पहरे हुए थे, धोती फटी और दुपटी हुई थी, और किस गांव के रहने वाले हैं यह भी द्वारपाल को पता नहीं है। इस पद्यांश में आपने सुदामा की गरीबी की दीन दशा का वर्णन किया गया है, और यह पद जो है सवैया छंद में लिखा हुआ है। अब आगे के पदों को अगले